दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 745 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की मदद से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई हिंसक झड़प यही बता रही है कि ममता सरकार बीरभूम की दिल दहलाने वाली घटना पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह इस घटना की CBI जांच भी नहीं चाह रही थी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच CBI को सौंप दी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए एक तरह से उसे धमकी ही दी कि अगर जांच सही तरीके से नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतरेंगी। यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय को बंगाल पुलिस पर भरोसा होता तो वह घटना की जांच CBI के हवाले करता ही क्यों। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि इसी उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा की जांच इसीलिए CBI को सौंपी थी क्योंकि बंगाल पुलिस ने उस दौरान हिंसक तत्वों की घोर अनदेखी की थी। यह अनदेखी बीरभूम की घटना के मामले में भी देखने को मिल रही और कोई भी समझ सकता है कि इसी कारण तृणमूल कांग्रेस यह नहीं चाह रही थी कि विधानसभा में इस विषय पर चर्चा हो। आखिर बीरभूम की जिस भयावह घटना ने सारे देश को झकझोर दिया हो उस पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने न केवल चर्चा से इनकार किया बल्कि चर्चा की मांग कर रहे भाजपा विधायकों से मारपीट भी की। आमतौर पर विधायी सदनों में हंगामा, धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप विपक्ष पर लगता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में इस आरोप के दायरे में सत्ता पक्ष के सदस्य भी हैं। यह बात और है कि इस हिंसा के लिए केवल भाजपा विधायकों को जिम्मेदार माना गया और उनमें से 5 को साल भर के लिए निलंबित भी कर दिया गया। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र
विधानसभा के भाजपा विधायकों के साल भर के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया था। हैरानी नहीं कि बंगाल विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा विधायक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। जो भी हो, बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विधायकों के बीच मारपीट की घटना नई नहीं। वहां इसके पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसी घटनाएं केवल लोकतंत्र को शर्मिंदा ही नहीं करती, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच कटुता भी बढ़ाती हैं और उसका असर समाज पर भी पड़ता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बंगाल का राजनीतिक वातावरण लगातार विषाक्त होता जा रहा है। वास्तव में इसी कारण वहां राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है। चेंज। बिहार के प्रमुख शहरों में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया जाने लगा है। गर्मी बहुत पहले दस्तक दे चुकी है। मार्च में ही दोपहर में तेज गर्म हवा चलने लगी है। इससे सड़कों पर धूल और बालू उड़ती है। पटना जैसे शहरों में हर ओर कोई ना कोई निर्माण चल रहा है। सड़कों पर बालू और धूल उड़ती रहती है। राज्य के प्रमुख शहरों में बढ़ने वाले प्रदूषण में सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, वाहनों के उत्सर्जन और कारखानों के धुएं का योगदान होता है। इसकी रोकथाम के लिए समय समय पर दिशा निर्देश तो जारी होते हैं, लेकिन उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण को लेकर तमाम तरह के उपाय किए गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बिहार जैसे राज्य के शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपाय को लेकर गंभीरता और निरंतरता नहीं दिखती। जागरूकता की भी कमी है। आज जरूरत इसकी है कि प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय गंभीरता से लागू किए जाएं। जब प्रदूषण गंभीर रूप धारण कर लेता है, दिक्कत होने लगती है, तब उसे कम करने के उपायों पर जोर देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उचित यह होगा कि प्रदूषण से बचने के लिए वैसे ही उपायों पर ध्यान दिया जाए जैसे दिल्ली जैसे शहरों में किए गए। वहां सीएनजी वाहनों को चलाने में कड़ाई और उद्योगों को बाहर ले जाने की जिद ने फायदा पहुंचाया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाओं का दायरा और कार्यक्षमता बढ़ाने की जरूरत है। जनता को भी तैयार करना होगा कि वह वर्ष भर प्रदूषण की रोकथाम के लिए सजग रहे। इस सतत सजगता के तहत धूल की समस्या से निजात
पाने के साथ ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी जिससे वाहन रंगते हुए चलने के लिए बाध्य न हो। इसके अलावा कूड़े को जलने से रोकना होगा और कोयले के इस्तेमाल को भी नियंत्रित करना होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।